मैं जन्म से ही बहुत ज्यादा खाने वाला था। मैं एक ही बार में 100 रोटियां खा जाता था। मेरे बड़े भाई बहनों का खाना भी आखिरकार मेरे ही पेट में चला जाता था। मेरे गुरु बहुत परेशान रहते थे। मेरी भूख की वजह से वे लगभग कंगाल हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने मुझे मेरे अमीर भाई के पास मदद मांगने भेजा। उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए रोटियों का पूरा पहाड़ तक खरीद सकता है। जैसे ही सबने यह बात सुनी, वे जल्दी जल्दी मेरा सामान बांधने में मदद करने लगे। जाने से पहले मेरे गुरु ने मुझे एक लॉकेट दिया और कहा कि यह मुझे मेरे भाई तक पहुंचने में मदद करेगा। वाकई पहाड़ से नीचे उतरने के थोड़ी देर बाद ही वह लॉकेट चमकने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई आसपास ही है। उसी समय एक मशहूर पुरुष सेलिब्रिटी अपनी कार में बैठने ही वाला था, लेकिन उसने गलती से दरवाजे का हैंडल उखाड़ दिया। काफी मुश्किल से कार में बैठने के बाद उसकी टाई कार के दरवाजे में फंस गई। उसे लगा कि आज उसका दिन बेहद खराब है, इसलिए उसने अपने सहायक से कहा कि जल्दी गाड़ी चला दे। लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक तेजी से उनकी ओर आ गया। सौभाग्य से मैंने समय रहते उसे देख लिया और दुर्घटना होने से रोक दी। जब मैंने कार का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा भाई बेहोश पड़ा था। मैंने तुरंत एक गोली निकाली और उसे खिला दी। कुछ ही पलों में मेरा भाई होश में आ गया। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उसकी बहन कई सालों से लापता है। फिर भी क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी, वह मुझे अपने घर ले आया। कुछ ही समय बाद मैंने वह राजकुमारी वाला कपड़ा पहन लिया जो मेरे भाई ने मेरे लिए तैयार करवाया था। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पूरे शरीर में तेज खुजली होने लगी। मेरा भाई घबराकर मेरे पास आया, लेकिन खुजली की कोई वजह समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे वह पत्र मिला जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। पत्र में लिखा था कि मैं कठोर भाग्य के साथ पैदा हुई हूँ। अगर मेरे पास $10 से ज्यादा की कोई चीज होगी तो मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगेगी। इसका एकमात्र इलाज है ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करना। ये सुनते ही मेरा भाई, जो खुद कंगाली के कगार पर था, तुरंत अपने सहायक से बोला कि $10 लाख दान कर दिए जाए। और सचमुच दान होते ही मेरी खुजली तुरंत बंद हो गई। मैं अपने भाई को धन्यवाद देने और हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने ही वाली थी कि अचानक मैंने उसके सिर के ऊपर काली आभा का एक गुब्बार देखा। मैंने तुरंत अपने भाई को इसके बारे में बताया, लेकिन उसने इसे मजाक समझ लिया। मुझे मजबूरन चुपचाप उसका पीछा करना पड़ा। जैसा मुझे शक था, मैंने उसके पास एक लाल कागज देखा जो उसकी किस्मत चुरा रहा था। और जैसा अनुमान था, ऑफिस जाते समय जिसका भाग्य चोरी हो चुका था, मेरा भाई फिसलकर सांपों के गड्ढे में गिर गया। एक ही पल में चारों ओर सांपों का झुंड उमड़ पड़ा।